धन्यवाद जुड़ने के लिए। ये वीडियो मैं खास तौर पर अपने राजौरी गार्डन के विधानसभा के इलाका निवासियों के लिए डाल रहा हूँ। बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि जो इलीगल फैक्ट्रीज हैं उनकी सीलिंग हो रही हैं, जो जीन फैक्ट्रीज हैं, पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं, या जीन से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है, चाहे वो जीन को सिलाई की हों या डाइंग की हों। तो मैंने आप सबको एक आग्रह करना चाहता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस इलाके में कोई भी इल्लीगल फैक्ट्रियां जो हैं, मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, इल्लीगल फैक्ट्री रेजिडेंशियल एरिया में नहीं चल सकती। और मानयोग सुप्रीम कोर्ट हुए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो बिल्डिंग सील हो जाती है उसका मीटर भी उतर जाता है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हम लोगों को देखना चाहिए कि जो इलाके के रेजिडेंट्स हैं उन लोगों की भी लिए भी सुविधा उनके लिए भी बनानी हमारा फर्ज है। और हमारी इतनी असुविधा नहीं होनी चाहिए लोगों के लिए कि लोगों की बहन बेटियां ही सुरक्षित ना रहें। कल से मुझे मैसेज भी किए जा रहे हैं, फ़ोन भी किए जा रहे हैं, और कुछ लोगों का यहाँ तक फ़ोन आया जी कि क्योंकि ये फैक्ट्रियाँ मुस्लिम लोगों की हैं इसलिए सील हो रही हैं। ये इस तरह का प्रचार करना मैंने समझता अच्छी बात है। इलीगल होती है, वो चाहे किसी के धर्म की, उसका धर्म से कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोगों ने लाइसेंस बनाने की कोशिश की, कुछ ने बनवाए भी, वो सब नकली हैं। मैं आप सबसे मैंने एक बार हमारे मानयोग डीएम साहब और डीसी साहब से आग्रह करके इसको 1 हफ्ते के लिए रुकवाया है। मैं आप सबको आज फिर आग्रह करने वाला हूं। जिनकी फैक्ट्रियां सील हो गई हैं उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। वो प्रॉपर्टियों से मीटर भी उतरने शुरू हो गए हैं और वो अब कमेटी के पास जाएंगी। वो कब कैसे डीसील हो पाएंगी वो मेरे को बताना बहुत मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों ने बहुत सारे फ़ोन आए कि हम फैक्ट्री खाली करना चाहते हैं, और एक मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि अगले 1 हफ्ते में जो आप लोगों को मिसलीड किया, ऐसे ऐसे उधर से लाइसेंस बनवा दिया, ऑनलाइन डाल के लाइसेंस, ये सब लाइसेंस नकली हैं। ख्याला गांव इंडस्ट्रियल एरिया है, आप वहां इंडस्ट्री लगा सकते हैं। NA ब्लॉक, NE ब्लॉक, विष्णु गार्डन, ये सब रेजिडेंशियल एरिया जो हैं, यहाँ पे आप चाहे कोई इधर से लाइसेंस बनवा ले, कोई उधर से लाइसेंस बनवा ले, कोई DPCC की ऑनलाइन डाल देता है, ऑनलाइन आपको सीधी आपके नीचे बिना किसी वेरिफिकेशन के आप डाउनलोड कर सकते हैं व्हाइट इंडस्ट्री लिख के। वो आपके लिए, खुद अपने लिए, वो सरकार के मायनों में उसकी कोई अहमियत नहीं है, ना ही उसके चलते आपकी फैक्ट्री बच पाएगी। जिन लोगों ने इस तरह के लाइसेंस लगे हैं, इस हफ्ते पूरा वो सारे लाइसेंसों की जांच हो रही है MCD में, और उन सब लाइसेंसों को भी जो रेजिडेंशियल एरिया में लिए गए उनको भी रद्द किया जाएगा। उनकी फैक्ट्रियां भी इसी दायरे में आएंगी। मैं आप सबसे फिर एक बार कहना चाहता हूं, आपको समझना चाहिए कानून सबके लिए बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग के लिए कानून की कोई अहमियत ही ना हो। अभी मैं आपको कहता हूं कि 1 हफ्ते का आपके पास समय है, आप लोगों को समझना चाहिए, और इस इलाके से आपको अपनी फैक्ट्रियां रेजिडेंशियल एरिया से निकालकर अपने इंडस्ट्रियल एरिया में ले जानी चाहिए। मैं आपको, मुझे नहीं पता 100 फैक्ट्रियों में किस धर्म के लोगों की फैक्ट्री, में धर्म पूछ के तो मुझे कह रहा था कि इमरान भाई ने कोई कमेटी बनाई है, कोई एक और नाम क्या बता रहे थे कि उन लोगों की एक संस्था बनी है, वो कह रहे हैं कि चिंता ना करो फैक्ट्री नहीं हटेंगी। वो गलत कह रहे हैं। चाहे इमरान जी हों, चाहे हाकिम भाई हों, चाहे गुड्डू भाई हों, या कोई भी हो, मेरा एक आपसे फिर से आग्रह है, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी। रेजिडेंशियल एरिया रेजिडेंशियल लोगों के लिए है, मनमर्जी नहीं चलेगी। कानून आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो सीलिंग ही एक रास्ता है। मैं नहीं चाहता, मैं पिछली बार भी आपको कहा था, लेकिन कुछ लोगों ने आपको वर्गला दिया कि इमरान भाई की बात होगी है, कोई पता नहीं कहां से कहता मेरी बात होगी है, कोई कहता मैंने कहां से फोन करा दिया है। कानून फोनों से नहीं चलता, कानून के तरीके से चलता है। और मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह दूं, कोई मुझे ना दबा सकता है, ना इन बातों से डरा सकता है, ना ही मैं किसी के दबाव में इस तरह से आता हूं। मैं कानून को मानता हूं और आपको भी आग्रह करता हूं कानून को मानो। इसलिए 1 हफ्ते का समय मिला है। अच्छा होगा 1 हफ्ते में खुद ही फैक्ट्री बंद करके रेजिडेंशियल एरिया खाली कर दें। नहीं तो जो फैक्ट्रियां सील हुई हैं उनका जाकर हाल देखाएं। ना वो घर दोबारा डीसील हो पाएंगे, ना मीटर दोबारा लग पाएंगे, ना पानी के मीटर दोबारा लग पाएंगे। इसलिए आपसे फिर से आग्रह करता हूं, रेजिडेंशियल एरिया में सुकून से लोगों को रहने दो,
लोगों की बहन बेटियों के लिए खतरा मत बनो। वहां पे आकर ये गुंडागर्दी करने बंद करो, ये ढाबे ला के नॉनवेज के चलाने बंद करो। और ये आखिरी बार आपको एक हफ्ता फिर से दे रहा हूं, उसके बाद कानून अपना काम करेगा और किसी भी सूरत में उसको रोका नहीं जाएगा। आप सबका धन्यवाद। मैं मानता हूं कि मेरी इस प्रार्थना को आप जरूर समझेंगे। मैं फिर आपको एक मौका देकर चाहता हूं